हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इससे जो इनिशियल टॉपिक्स है हमारे ओम्स लॉ और इंट्रोडक्शन पार्ट, वो बहुत इजी है। वो क्लास 10th का रिकैप्चुलेशन है। मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज मींस द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा आज का पहला टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3, क्लास 12th। यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शुरू हो जाता है इस चैप्टर का, और लास्ट व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर तक ये सारे ही रिलेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किरचॉफ्स लॉ एंड सेल, each and every topic of this chapter is very important from the board point of view and also from the JEE और नीट मेंस एंड एडवांस, सबके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स के लिए मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपको सब्जेक्टिव बोर्ड में लिखने के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, अब साथ साथ इसके साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम इसको पूरा समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, सिंपली इन द सेंस वी कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी भी मेटल में, किसी भी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द मेटल्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है उसमें, अगर वो किसी भी पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई नहीं हो रही है, तो उसमें एक थर्मल एनर्जी होती है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर में जो वेलोसिटीज होंगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो उनकी डायरेक्शन भी रैंडम होगी। तो वहां से हम उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? u वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस un वेक्टर होल डिवाइडेड बाय n, होल डिवाइडेड बाय n, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये चीज ध्यान रहे, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? अगर हम कह भी रहे हैं कि एनर्जी है उसमें, थर्मल एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही है, इसका मतलब कोई भी द नेट चार्ज जो फ्लो हो रहा है, कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है किसी डायरेक्शन में। देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ द चार्ज इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियली तो चार्ज नेट फ्लो नहीं हो रहा था। क्लियर है? अब देखिए, अब अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई करंट नहीं होगा इनिशियली। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है, जब हम उसको किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करेंगे, जब उसमें फील्ड अप्लाई होगी, तब क्या होगा? स्क्रीन पे आ रहा है आपके? हाँ, चलिए। तो देखो, नेट फ्लो फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई नहीं हो रहा, बट सेकंड मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, देखो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, हाँ, फोर्स एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस, कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा? देखो, चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई होता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन, हम इसे लिख सकते हैं माइनस ई इंटू ई। ये तो हो गया फोर्स। दूसरा केस कौन सा है? फोर्स हो, अगर फोर्स लगेगा तो उस चार्ज एक्सिलरेट करेगा। तो एक्सिलरेशन कितना हुआ? एक्सिलरेशन ड्यू टू दिस फोर्स इज गिवन बाय, अब देखो एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू m इंटू ए होता है। यहां से हम a निकाल लेते हैं, तो a इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। अच्छा, फोर्स हमने कितना निकाला? माइनस ई, कैपिटल ई फील्ड वाला, डिवाइडेड बाय एम। बात समझ में आ गई? माइनस ई ई बाय एम। यहां पे m क्या है? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं किसी भी कंडक्टर में, बहुत सारे हैं, बहुत ही ज्यादा सारे हैं। अब जैसे मानो कि भाई एक कमरा है, और एक कमरे में अगर कई सारे लोग हैं और गलती से खूंखार जर्मन शेफर्ड को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? है ना? तो सारे के सारे जो बॉडी होंगी वो सब रैंडमली मोशन करेंगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, इतने सारा आपने जब फील्ड अप्लाई करी, फोर्स लग रही है हर एक इलेक्ट्रॉन पे, और हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करेगा। अब भाई इतने डिसिप्लिन तो है नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, है ना? तो रैंडमली मूव करेंगे, तो रैंडम मूव करेंगे तो क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, जरा सा मूवमेंट करेंगे टकरा जाएंगे, जरा सा मूवमेंट करेंगे टकरा जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली मान लेते हैं, यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो इस हिसाब से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इज इक्वल टू v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर
प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो a1 और t टाइम की जगह यहाँ पे हम रिलैक्सेशन टाइम लेंगे टाउ, ठीक है, टाउ वन। अच्छा a1 की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन सब पे कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा u1 प्लस ए टाउ वन। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस ए टाउ टू, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम लास्ट लिख सकते हैं v1 वेक्टर vn वेक्टर इज इक्वल टू un वेक्टर प्लस ए टाउ n, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल ली। फाइनल वेलोसिटी निकालने का मोटिव था हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो स्मॉल n और कैपिटल n में मैं शुरू से आप लोग को बताते जा रहा हूँ स्मॉल n और कैपिटल n के बारे में डिफरेंस, इसका ध्यान रहे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, स्मॉल n और कैपिटल n, ठीक है। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे vd से। अभी मैं आपको बताऊंगा vd क्या होता है, बेसिकली इट्स अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अभी हम उसको आगे लिखेंगे भी। तो vd कितना होगा, देखो अब ये सारे सम, इनका सम होगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर n, तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस कहां तक, प्लस vn वेक्टर होल डिवाइडेड बाय n, होल डिवाइडेड बाय n। चलिए अब v1 v2 की वैल्यू यहां से उठा के इसमें पुट करते हैं, तो ये कितना आएगा, देखो v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो u1 वेक्टर प्लस ए टाउ वन प्लस u2 वेक्टर प्लस ए टाउ टू प्लस डॉट 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 प्लस un वेक्टर प्लस ए टाउ n होल डिवाइडेड बाय n, तो हमारा ऐसे ही रहेगा होल डिवाइडेड बाय n। चलिए अब यहां से एक काम करते हैं, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस un वेक्टर को एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग से, डिवाइडेड बाय n, और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेंगे, ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस ए टाउ n होल डिवाइडेड बाय n। ये बात समझ में आई क्या किया हमने, हमने सेपरेट कर लिए, ठीक है, u और ए टाउ को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने का फायदा क्या मिला, देखो हमें यहां से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखो u1 प्लस u2 प्लस un, हमने एवरेज इनिशियल वेलोसिटी निकाला था, ये आया था हमारा 0 प्लस, अब देखो a कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या ब्रैकेट में, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n होल डिवाइडेड बाय, सॉरी ये हाँ, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ n होल डिवाइडेड बाय n, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट में एक्सप्रेशन क्या आया हमारा, तो ये आया vd इज इक्वल टू, अब देखो a का एक्सेलरेशन हमने याद करो, अभी अभी एक्सेलरेशन ऊपर निकाला था माइनस के ई अपॉन एम, तो a की जगह हम वो पुट कर सकते हैं माइनस ई अपॉन एम, और टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ वन, अब डिवाइडेड बाय n की जगह हम लिख देंगे टाउ, ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे वेयर, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं वेयर टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n होल डिवाइडेड बाय n, विच इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ, इट इज अ बेसिकली एवरेज टाइम जो बिटवीन टू कोलिजन के बीच में लैप्स होता है, ठीक है। एवरेज इसको आप लिख भी सकते हो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज दैट टाइम दैट इलैप्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। बेसिकली कंडक्टर्स के लिए ये 10 की पावर माइनस 14 सेकेंड होता है फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा एक्सप्रेशन निकला है, राइट। तो यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं, देखो यहां से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आप नोट्स में लिखने के लिए इसको आप लिख सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज एन एवरेज वेलोसिटी, इट इज एन एवरेज वेलोसिटी, क्या लिखा, इट इज एन एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय एन
इलेक्ट्रॉन, इट इज एन एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन या गेन्ड बाय एन फ्री बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था और लास्ट में उसकी डेफिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ रिलेशंस की बात करेंगे, डिफरेंट रिलेशंस हमें पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।